नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन 4.19 एंड 4.20 क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमें ईच स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है और रीज़न के साथ बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहली जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन। यहाँ पर सर्कुलर मोशन दिया गया है और एक पार्टिकल दिया गया है जो इस सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहा है। तो ये कहता है कि जो एक्सेलरेशन होगी इस पार्टिकल की, वो ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवार्ड्स द सेंटर होगी। यानी कि ये कहना चाहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह से सर्कल है और एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन होगी टुवार्ड्स द सेंटर होगी, अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल होगी। तो देखिए यहाँ पर सर्कुलर मोशन है, अगर ये पार्टिकल वेरिंग स्पीड के साथ चलता है, यानी कि इसकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, तब जो एक्सेलरेशन है टुवार्ड्स द सेंटर हम नहीं कह सकते कि होगी। ये केस किस केस के लिए होगा, ये सिर्फ उसके लिए होगा जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यानी कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा। तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी हमारी, क्योंकि अगर यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो ये स्टेटमेंट सही होती। लेकिन अगर जो सर्कुलर मोशन है लेकिन स्पीड जो है वेरी कर रही है, तो हम इसको फॉल्स स्टेटमेंट कहेंगे। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो कौन सी स्टेटमेंट है, velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to the path of the particle at that point। अब देखिए कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो जो उसका वेलोसिटी अगर हम देखें, वेलोसिटी वेक्टर देखें, तो हमेशा वो टेंजेंट ही हमें मिलेगा। यहाँ पर देखें इस तरह से, यहाँ पर देखें इस तरह से, यानी कि सर्कल का टेंजेंट ही आपको मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल हमारी ट्रू है, क्योंकि टेंजेंट ही होता है जो वेलोसिटी वेक्टर होता है किसी भी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन में, अगर वो घूम रहा हो उसी किसी भी क्षण जब हम देखते हैं तो वो टेंजेंट ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया गया है, एवरेज्ड अवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर। यानी नल वेक्टर क्या होता है, यानी कि ज़ीरो आप कह सकते हैं। तो ये कहता है कि अगर एक पार्टिकल पूरा एक सर्कल लेता है, इस तरह से एक सर्कुलर मोशन लेता है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो है पार्टिकल का पूरे साइकिल में बताना है, यानी कि यहाँ से अगर चला तो यहीं पर लौट कर वो वापस आना चाहिए। तो जो एवरेज होगी उसकी, तो वो नल वेक्टर होगा, यानी कि ज़ीरो होगी। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी जो जो ये जब एक जगह से जाएगा और वहीं पर ये लौट कर आएगा, तो अगर हम एवरेज देखेंगे सभी वेक्टर्स का, तो वो हमें जो है ज़ीरो ही मिलेगा, क्योंकि उसी पोजीशन पर आ चुका है। तो ये ट्रू है, एवरेज ऑफ ऑल वेक्टर्स अवर वन साइकिल जो है नल वेक्टर ही होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.20 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, हमें पोजीशन दी गई है जिसको आर से रिप्रेजेंट किया गया है, 3.0 टी आई, 2.0 टी स्केयर जे, 4.0 के वेक्टर दिए गए हैं ए मीटर। तो यहाँ पर जो टी है सेकंड में दिया गया है, कोफिशिएंट है प्रॉपर यूनिट्स ऑफ फॉर आर टू बी इन मीटर्स। तो ये हमें दिया गया है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, वी और ए, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पार्टिकल की बतानी है। दूसरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की 2 सेकंड के ऊपर, जब टी 2 सेकंड है। तो चलिए जो हमें दिया है पहले वो लिख लेते हैं। आर जो हमें दिया गया है ये 3.0 टी आई और कैप -2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4.0 के कैप। तो ये हमें दिया गया है। तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी जो पोजीशन बाय टाइम कह सकते हैं, या चेंज इन पोजीशन बाय टाइम कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कह सकते हैं आप इसको। तो डी आर बाई डी टी आ जाएगा, यानी कि जो आर की वैल्यू दी गई है इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी हमारा देखिए आई कैप के साथ है और जे कैप के साथ है, के कैप के साथ नहीं है, तो ये तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये जो लास्ट टर्म है इसकी के वाली। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, 3.0 जो आई के साथ और 4.0 जे के साथ, क्योंकि ये टी स्केयर है तो 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और 4.0 टी आ जाएगा, ये हमारा ज़ीरो रह जाएगा। तो वेलोसिटी हमारी आ गई। अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है वो होगी डी वी बाई डी टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन जो भी है। तो ये हमारी आ जाएगी डी बाई डी टी। जो वेलोसिटी आई है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी से फिर से। अब ये जो है इसके साथ टी नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमारा यही टर्म बचेगी, यानी कि -4.0 जे, ये टर्म हमारी बचेगी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमने निकाल ली है। अब सेकंड केस देखते हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो वेलोसिटी हमें दी गई है, वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है।
तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि टी की जगह आप 2 को पुट कर देंगे 2 सेकेंड को। तो यहाँ पर तो टी है नहीं, तो 4.0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.0 जे कैप आ जाएगा। यानी कि ये चीज़ आ जाएगी जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें तो टी है ही नहीं, तो वैल्यू हम पुट कर ही नहीं सकते, तो वेलोसिटी आ गई। तो अब हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि आप क्या करेंगे, अंडर रूट करके इसका स्केयर कर देंगे। जो ये टर्म है आपकी आई कैप और जे कैप वाली, तो आप इनका स्केयर कर देंगे अंडर रूट के अंदर। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 73 आ जाएगा, जिसको आप सोल्व करेंगे तो 8.54 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपने निकाल लिया। अब उसके बाद डायरेक्शन निकालनी है। तो थीटा की जो हमारा पास फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई का क्या मतलब है यहाँ पर, यानी कि ये जो है, और वी एक्स यानी कि ये जो है, यानी कि जो जे कैप वाला और आई कैप वाले हैं हमारे पास, तो वो हमें यहाँ पर पुट कर देने हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8/3। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2.667, और इसको सोल्व करेंगे तो थीटा आ जाएगा -69.45 डिग्री। अब माइनस साइन का अर्थ है कि वो x से जो है बिलो जो है ये रहेगी, तो माइनस साइन इसलिए यहाँ पे लगाया गया है, ये जो आया है हमारा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।